हेलो बच्चों, तो हमने प्रीवियस क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। आज और कुछ बाकी जो न्यूमेरिकल है हमारे वो भी डिस्कस कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर से अपन सॉल्युबिलिटी यानी कि विलेयता नाम के जो चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। मतलब इसी के अंदर एक पार्ट भी कह सकते हैं सॉल्यूशन चैप्टर का, या फिर यूँ कह सकते हैं कि वो एक बड़ा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्यूशन ही चैप्टर है, उसी का पार्ट है, बट एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ये यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 20% वेट। ठीक है, जलीय क्याय का घनत्व 1.202 ग्राम पर मोल हो तो, ठीक है, ग्राम पर मिलीलीटर है, मोल नहीं सॉरी, ग्राम पर मिलीलीटर हो तो क्याय विलयन की मोललता, मोलरिटी और मोलेंस इन्होंने पूछा आपसे, यानी मोललता, मोलरता और मोलेंस ज्ञात कीजिए। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनको एक शीट दी गई है पीडीएफ फॉर्म में ग्रुप के अंदर। उसी शीट के अंदर ये क्वेश्चन नंबर है आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ केआई। ठीक है, इफ डेंसिटी, ठीक है, if the density of 20% mass by mass equals Ki is 1.202 ग्राम पर लीटर। यहाँ पे ग्राम पर मिलीलीटर है, सॉरी, ग्राम पर मिलीलीटर। मैं देख लेता हूँ दोनों में क्या है। ग्राम पर मिलीलीटर में ही है, आपकी शीट में भी मिलीलीटर में दे रखा है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ग्राम पर मिलीलीटर में है आपका डेंसिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 की अपन बात कर रहे हैं। आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 को प्रिफर कर लेना, हिंदी में मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं अपन क्या आपको पूछा है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आप बात करोगे तो जो अंडरस्टैंड करने वाला पार्ट है, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं आपने, फिर भी जो अंडरस्टैंड पार्ट है वो ये है आपका 20% W/W का मतलब क्या हुआ कि 20 ग्राम 100 ग्राम के अंदर डिजोल्व है, जो भी सॉल्यूट है वो, तो सॉल्वेंट कितना हुआ 80 ग्राम हुआ। जाहिर सी बात है, ये मीनिंग है ना इसका। तो सबसे पहले आप लिखिए 20% W/W क्या है, जलीय विलयन का अर्थ है। %, W/W जलीय विलयन के आई का अर्थ $20 ग्राम के आई। ठीक है, अब कितने ग्राम सॉल्यूशन के अंदर है, 100 ग्राम के अंदर, तो 100 ग्राम तो सॉल्यूशन है टोटल, उसके अंदर 20 ग्राम कितना है, क्या है, 20 ग्राम कौन है, क्या है। तो बचा कौन, वाटर। वाटर कितना हुआ 80 ग्राम, क्या है 80 ग्राम जल में उपस्थित है। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख देता हूं 20% वेट बाय वेट इक्वल्स Ki मीन्स 20 ग्राम। ठीक है, Ki इज इन 80 ग्राम वाटर। ठीक है, दोनों को जोड़ लो, 100 ग्राम सॉल्यूशन बन जाना चाहिए, तो वो आ ही रहा आपका। ठीक है, अब आपसे पूछा है मोलरिटी, तो मोलरिटी के लिए आपको मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए होगा जो मिल ही चुका है। तो सबसे पहले तो आप बात कर लीजिए यहाँ पर मोलरिटी की। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है 20 ग्राम। मोलर मास यानी अणुभार ऑफ के आई जो है आपका, उसके मोलर मास की रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे होगी। तो के आई का मोलर मास कितना आएगा
आयोडीन का तो कितना होता है, पोटेशियम का कितना होता है 39 प्लस आयोडीन का होता है 127 127, तो ये टोटल हो जाएगा 166। ठीक है, फिर मास ऑफ सॉल्वेंट इन, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है बेटा 80 ग्राम है। ठीक है, इसे आप किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 80 बटा कितना हो जाएगा ये 1000 किलोग्राम। ठीक है, ये सारे रॉ मटेरियल आपके पास कलेक्ट होगी। अब फटाफट से आप मोलिलिटी का फॉर्मूला लिखिए। मोलिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल m इक्वल्स टू वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें केजी में, विलय की ग्राम में मात्रा बटा अणुभार और विलायक का भाग, और वो भी किसमें केजी में। तो 20 वेट इन ग्राम हो गया सॉल्यूट अपॉन मोलर मास कितना 166 इंटू 80 अपॉन 1000। इसे सॉल्व कर लीजिए। 20 इंटू 1000, इस 1000 को ऊपर भेज दीजिए, 166 इंटू 80, ये 4 टाइम कैंसिल हो गया। ठीक है, बाकी आप और सॉल्व कर लीजिए अपने हिसाब से, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। तो ये आपके पास फोर्सेस को कैंसिल कर देंगे तो लगभग आएगा 1.5 मोल पर केजी। ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट, जो कि इसमें पूछा था आपको मोलिलिटी। ठीक है, आपने क्या किया, सबसे पहले 20% W/W, जो आपको परसेंटेज वेट दे रखा है, मास बाय मास की बात कर रखी है, वेट बाय वेट की बात कर रखी है। एक चीज ध्यान रखना, मास परसेंटेज और वेट परसेंटेज एक ही कैटेगरी होती है। ठीक है, इससे आपने मीनिंग क्या समझा कि 20% हमारा KI जो कि सॉल्यूट है वो कितने ग्राम सॉल्यूशन के अंदर है, मैं फिर बोल रहा हूँ 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर है, बट सॉल्वेंट कितना उसमें बचा हुआ क्या होगा। जब भाई देखो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर क्या है सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन कितना 100 ग्राम, तो उसमें से सॉल्यूट है कितना 20 ग्राम, तो बचा कौन सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट कितना होगा फिर आपका 80 ग्राम। ठीक है, अब दूसरा पार्ट पूछा है, उसके लिए अपन यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। मोलरिटी, अब आप सभी जानते हो मोलरिटी के लिए एक चीज की रिक्वायरमेंट होगी हमें। ठीक है, क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हम जानते हैं कि डेंसिटी यानी घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, यानी मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम बराबर हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, और मास कितना दे रखा है आपको, टोटल सॉल्यूशन का कितना है 100 अपॉन डेंसिटी कितना है 1.202। इसे आप सॉल्व करोगे 83.19 मिलीलीटर में। क्यों आया, क्योंकि आपका डेंसिटी भी कितना दे रखा है ग्राम पर मिलीलीटर में। इसे आप 1000 से डिवाइड करके लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हमने लिख दिया लीटर। ठीक है, आया मिलीलीटर में, फिर मैंने उसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पर। अब आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ चुका है, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास आ चुका है। अब आप यहाँ पर मोलरिटी का फॉर्मूला लगा दीजिए। मोलरिटी के फॉर्मूले में आप क्या लिखते हो, वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा बार बार, जैसे आपको लिखना चाहिए पूरा, ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी किसमें होना चाहिए भाई लीटर में। वेट इन ग्राम कितना दे रखा है आपको 20, मोलर मास आपका 166 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना 83.19 अपॉन 1000।
वही कैलकुलेशन है 20 इंटू 1000 ऊपर कर दीजिए अपॉन 166 इंटू 83.19 पॉइंट हटा दीजिए 2 जीरो और लगा दीजिए। अब इसको आप कैलकुलेट करके सॉल्व करिए। ये लगभग आएगा आपके पास 1.4 और यूनिट क्या होती है मोलरिटी का आप सभी को पता है मोल पर लीटर। ये आपका दूसरा आंसर हो चुका है। अब बात आती है मोल फ्रैक्शन की। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन के लिए देखो आपको बहुत इजीएस्ट वे में आपको कल 3 से 4 न्यूमेरिकल प्रीवियस क्लासेस में हो चुके हैं कि मोल फ्रैक्शन को फाइंड आउट करने का क्या तरीका है कि भाई जो भी हमारा न्यूमेरिकल है उसमें जो भी सॉल्यूशन दे रखा है उसमें अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं उन सभी कंपोनेंट्स के मोल हमें पता होना चाहिए। तो हम टोटल मोल कर लेंगे और टोटल मोल को जिस भी कंपोनेंट के लिए बात करेंगे उसी कंपोनेंट के जिस भी कंपोनेंट के लिए बात करेंगे उसी कंपोनेंट के पर्टिकुलर मोल को टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन का तरीका होता है, यानी कि सेल्फ मोल अपॉन टोटल मोल्स। तो आपके पास ये कितने कंपोनेंट है, एक तो पोटेशियम आयोडाइड किया है, दूसरा कंपोनेंट वाटर। तो आप देखते हैं अपन ठीक है। सबसे पहले मोल ऑफ KI 20 ग्राम तो KI है आपके पास और उसका मोलर मास कितना 166। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 0.1204। दूसरा है H2NH2 कितना बेटा 80 ग्राम और मोलर मास आपको पता है 18। तो ये पहले भी अपन ने कई बार यूज किया है 4.44 आता है। दोनों के मोल आगे टोटल मोल्स बराबर N KI प्लस N H2O करोगे कितना आ जाएगा 0.1204 प्लस 4.44। ये आपके पास आ जाएगा 4.5644। ठीक है, और 0.56 तक ले लीजिए आप इसको। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ मोल। अब आप पर्टिकुलर बात किसकी कर रहे हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ KI। तो KI के लिए सिंबल क्या हो जाएगा X KI और इसके लिए आप क्या लिखोगे मोल ऑफ KI अपॉन टोटल मोल। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को यहां से इरेज कर रहा हूं, थोड़ा जगह कम है इसलिए। तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ KI के लिए KI के मोल कितने आए थे 0.1204 अपॉन टोटल मोल कितना आपका 4.56। ये सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा लगभग आपके पास 0.026। ठीक है, तो KI के लिए मोलरिटी और मोल अंश यानी मोल फ्रैक्शन भी आ चुका है। दूसरे के लिए भी आप चाहो तो X H2N मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O फाइंड आउट कर सकते हो कितना 4.44। फॉर्मूला में बता देता हूं, कैलकुलेशन आप कर लेना। N H2N H2O की मोल अपॉन N टोटल इक्वल 4.44 अपॉन 4.56। सॉल्व कर लेना, आपको आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि अपन ने पढ़ा था कोई भी दो कंपोनेंट के जो अगर मोल फ्रैक्शन हमारे पास है तो उनका टोटल सम कितना आता है 1। हम अगर चाहें तो इसको 1 माइनस करेंगे तो दूसरा कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है आपका जो कि आपकी जो शीट आपको दी है ग्रुप में उसमें क्वेश्चन नंबर है 6। ठीक है,
कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन। मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन यानी आपको दो क्वेश्चन उसमें दे रखे हैं, दोनों की मोलरिटी पूछी है। ये भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है और अभी तक अपन ने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया जिसमें वॉल्यूम चेंज हो रहा हो, ठीक है ना। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, न्यू कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा आपके माइंड में, बहुत सीरियसली आपको लेना है इसमें, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं हिंदी मीडियम वाले महान बच्चों के लिए लिख देता हूँ, वरना फिर बोलेंगे हमें तो क्वेश्चन दिखाई नहीं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रत्येक विलियन की कैपिटल एम यानी मोलरता ज्ञात करो। केवल एक ही चीज पूछी इसमें, मोलरता। अब कई सारे तो इसमें क्या है, जो फॉर्मूला दे रखा है उसके मोलर मास को लेके चक्कर खा गए, अरे इतना बड़ा मोलर मास थोड़ा ना निकलेगा अपन से, ये तो सारी बताएंगे, जबकि बहुत इजीएस्ट था और आप 11th में पढ़ चुके हो, ठीक है। सारी चीजें आपको बहुत इजी वे में बताई गई थी, बट फिर भी आपने उसको सॉल्व नहीं किया, तो ये बहुत खुशी की बात है आपके लिए। अब अपन बात करते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर मोलरिटी पूछी तो आपको क्यों नहीं आया, या कोई ऐसा भी होगा जिसने कर भी लिया होगा बट किसी ने भी नहीं बताया कि उसने इस क्वेश्चन को कर लिया है, तो मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि किसी ने भी इस क्वेश्चन को नहीं किया, ठीक है। तो केवल मोलरिटी पूछी, तो मोलरिटी का फॉर्मूला तो बहुत आसान होता है, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो फिर तकलीफ कहाँ आ रही है, तकलीफ आपको मोलर मास में आ रही है, क्योंकि आप मोलर मास को सीख नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप खुद अपने लेवल पे कॉन्सेप्ट नहीं बनाना चाहते, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इसमें 30 ग्राम फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, 30 ग्राम, ठीक है, CO NO3 per twice डॉट 6H2, ठीक है। 4.3 लीटर विलियन में घुला हुआ है। देखो कितना इजी वे में आपको सब कुछ दे रखा है, इतना क्वेश्चन किए, उसके अंदर आपको मिलीलीटर में दे रखा था, यहाँ उन्होंने डायरेक्ट लीटर में दे दिया, ठीक है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर वेट इन ग्राम अपन लिख देते हैं, वेट इन ग्राम कितना दे रखा है, 30 ग्राम आपको दे रखा है। इंग्लिश वालों के भी पार्ट 1 में यही दे रखा है, सेम क्वेश्चन है। इंग्लिश में आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, 30 ग्राम ऑफ CO NO3, यहाँ पे इसमें मिस प्रिंट है, ऑल ट्वाइस आप लगा दीजिएगा। CO यहाँ पर ऑल ट्वाइस नहीं लगा हुआ है, शीट के अंदर आप लगा लीजिएगा। डॉट 6H2 इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 30 ग्राम दे रखा है, ठीक है। मोलर मास के आप बोल रहे थे तो मोलर मास देख लीजिए, हमारे पास टोटल पहले CO का लिखते हैं, CO का कितना होगा 58.7 प्लस नाइट्रोजन का कितना होता है 14 यानी 14, 2 नाइट्रोजन है कितना होगा 28 प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 2 ऑक्सीजन का कितना होगा 32, 3 ऑक्सीजन का कितना होगा 48, 48 कितनी बार लिखोगे 2 बार, ठीक है। तो 48 प्लस, ठीक है। अब उसके बाद एक H2 का कितना होता है 18 मल्टीप्लाई बाई 6, इन सबको सम करोगे आप 290.7 आपके पास ये मोलर मास आएगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा तो मोलरिटी का फॉर्मूला आप लगा दीजिए, मोलरिटी बराबर वही घिसी पेटी कहानी पर लिख देता हूं वापस, वेट इन ग्राम। अब आप खुद सोचिए जितने क्वेश्चन करवाए मैंने आपको, सब में फॉर्मूला मैंने भी लिखा है, आपको भी ऐसा नहीं है कि आलस में फॉर्मूला नहीं लिख रहे, डायरेक्ट शॉर्ट में आप वैल्यू पुट कर रहे हो और डायरेक्ट आंसर निकाल रहे हो, ये आदत मत डालना। जितनी बार न्यूमेरिकल आ रहा है उतनी बार फॉर्मूला भी आप प्रॉपर वे में लिखना, अपने आप को ज्यादा होशियार मत समझना, ठीक है। वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी किसमें है लीटर में। ये सब छोटी छोटी चीजें होती है जो मेंशन करने की आपकी हैबिट होनी चाहिए। वेट इन ग्राम आप देख लीजिए कितना है 30 अपॉन 290.7 इंटू 4.3। अब यहाँ पर ये देख लेना, ये बहुत डिफरेंट आया, अभी तक के किसी भी न्यूमेरिकल में
शायद लीटर में नहीं दिया था। अब आपकी हैबिट है हर किसी को लीटर में कन्वर्ट करने की, इसमें जबरदस्ती यहाँ पर लीटर में फिर 1000 का डिवाइड करके कन्वर्ट मत करना, ठीक है, ऑलरेडी ये लीटर में ही है। ठीक, अब यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। 30/290 पॉइंट हटा दीजिए, ये पॉइंट हटाया, ये पॉइंट हटाया, ऊपर आप 10 और 10 लिख दीजिए, ठीक है। इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये फाइनली आपके पास आएगा 0.24 और मोल पर लीटर इसकी क्या है, यूनिट है। ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, अब अपन इसका पार्ट सेकंड देखते हैं। और ये पार्ट सेकंड आज आप पहली बार देख रहे हो ऐसा क्वेश्चन, बट जब आप टाइट्रेशन करोगे हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम में तो वहां पर ये फॉर्मूला आपके लिए सबसे टॉप पे होगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारा वहां पर, क्योंकि हम इसी तरह के टाइट्रेशन करते हैं। क्वेश्चन सेकंड में आपको क्या बोला गया है, 30 ml 0.5 कैपिटल M, ठीक है, H2SO4 को 500 ml तक तनु करने पर अब जब चैप्टर को स्टार्ट किया था तब ये तनु सांद्र सब बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए थे, पूरा एक लेक्चर बेसिक पे ही है। इंग्लिश में लिखा हुआ बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट बी में ही लिखा हुआ है 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको ये बोला जा रहा है कि आपके पास ऑलरेडी आपको एक सॉल्यूशन गिवन है, ठीक है, उसकी जो मोलरिटी है, कैपिटल M किसको इंडिकेट करता है, मोलरिटी को, उसकी जो मोलरता है वो कितनी है, 0.5 मोलरता है, ठीक है। और 0.5 मोलरता वाला कितना है, 30 ml आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसके अंदर और ज्यादा पानी मिला दिया, उसे डाइल्यूट कर दिया और डाइल्यूट करके किसमें कन्वर्ट कर दिया, 500 ml तक, 500 मिलीलीटर तक आपको डाइल्यूट करा दिया, ठीक है। कौन सा है, H2SO4 है। तो इस क्वेश्चन को फाइंड आउट, मतलब आंसर जो है इसमें मोलरिटी निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका बता रहा हूं मैं, जो कि सबसे इजीएस्ट वे, हम लिखेंगे वी नो दैट, ये फॉर्मूला हमारे पास नया है। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास M1V1 बराबर M2V2, ठीक है। M1V1 बराबर M2V2, यहां पर M1 क्या होता है, मोलरिटी बिफोर डाइल्यूशन, V1 क्या होता है, वॉल्यूम बिफोर डाइल्यूशन। जब डाइल्यूशन वाले क्वेश्चन आते हैं तभी इस फॉर्मूले को अपन अप्लाई करते हैं, ठीक है। M2 क्या है, मोलरिटी है, बट अब आफ्टर डाइल्यूशन, ठीक है, यानी डाइल्यूट करने के बाद नई मोलरिटी क्या आई, V2 क्या है, वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन, ठीक है। हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं बोल देता हूं, M1, इसे आप ये लिख लीजिए हिंदी में, विलेय की मोलरता, M1 बराबर विलेय की मोलरता या फिर तनुकरण से पहले की मोलरता। तनुकरण यानी कि डाइल्यूट करने के प्रोसेस को तनुकरण बोलते हैं, तनुकरण से पहले की मोलरता। M2 M1 के बारे में लिख लिया, अब M2 के बारे में लिख लीजिए डायरेक्ट। तनुकरण के बाद की मोलरता, ठीक है। V1 क्या है, तनुकरण से पहले का आयतन, V2 क्या है, तनुकरण के बाद का आयतन, ठीक। कुल मिला के बात ये है, M1 और V1 किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने से पहले के डाटा है, M2 V2 सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने के बाद के डाटा है।
अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट फॉर्मूले बनेंगे अगर आप अपना थोड़ा सा IQ लगाते हो तो। अगर आपको बेटा 3 पैरामीटर दे दे कोई से भी और चौथा पैरामीटर आपसे पूछ ले तो आप बता सकते हो कैसे। अगर M2 पूछा है आपसे, M1 V1 V2 चाहिए, M2 निकल जाएगा ट्रांसफर करके इधर, ठीक है। आपको M1 चाहिए तो M2 V2 V1 चाहिए, निकल जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, मोलरिटी पूछी है आपसे, यानी M2 पूछा है। पहले की मोलरिटी ये दे रखी है आपको, ये M1 है, ये वॉल्यूम V1 दे ही रखा, ये V2 आपको दे रखा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या गिवन है, M1 बराबर 0.5, V1 बराबर 30 मिलीलीटर है। तो हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे लीटर के लिए, ठीक है। M2 आपको फाइंड आउट करना है और V2 आपको दे रखा है 500 मिलीलीटर, 30 ml से 500 ml कर दिया तो V2 यही आपका नया वॉल्यूम अनुक्रम के बाद। इसे भी 1000 से डिवाइड करो और लीटर में कन्वर्ट करो। अब इस फॉर्मूले से क्या मैं ध्यान देना, एक फॉर्मूला लिख सकता हूं, M2 बराबर M1 V1 अपॉन V2, ठीक है। अगर आप बोलते हो कि हाँ ऐसा लिख सकते हैं तो आपके सामने वैल्यूज हैं, डायरेक्ट आप पुट कर दीजिए। M1 कितना है आपके पास 0.5 इंटू V1 कितना है आपके पास 30 अपॉन 1000, आपके पास V2 क्या है 500 अपॉन 1000। आप सॉल्व कर लीजिए इसको, आपका आंसर आएगा 0.03 मॉल पर लीटर, ठीक है। तो ये हमारा आखिरी न्यूमेरिकल था यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन का, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे सॉल्युबिलिटी, जो कि इसी चैप्टर का पार्ट बी है, नया टॉपिक है, नई शुरुआत से अपन उसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।